Welcome to Central Holy Cross School. सेंट्रल होली क्रॉस स्कूल में आपका स्वागत है। Our branches PR, बसंत नगर, मापुर डायरेक्टर मिस्टर शशि प्रकाश तिवारी +919771096006 वेबसाइट www.centralholycrossschool.in ईमेल centralholycrossschool@gmail.com। अस्सलामुअलैकुम। देखो बच्चों, ये जो हम ग्रामर उर्दू कवायद का जो हम ये सबक नंबर 1 आप लोग को दे रहे हैं, कि ऐसा सबक है जो 1 क्लास से लेकर के और 5 क्लास तक बच्चे सभी इसको जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए लाजमी है। सब इसको बागौर देखेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा है, मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और जो बोर्ड पर लिखा गया है सब आपको उसको नोट करते रहेंगे। कैसे? देखिए, पहला ऊपर क्या लिखा हुआ है, उर्दू कवायद सबक नंबर 1। देखिए, क्लास 1 से लेकर के 5 क्लास तक सभी बच्चों के लिए है। देखिए क्या है, हरूफ उर्दू में जो कवायद होता है इसमें हरूफ तरजीह होता है। इसको बोलते हैं हरूफ होता है, उसको हरूफ तरजीह बोलते हैं। तब देखिए, हरूफ तरजीह के माने क्या होता है। किसी जबान के हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमला बनते हैं, उसको हरूफ तंजीह कहते हैं। देखिए, हरूफ तंजीह में क्या होता है, हरूफ तंजीह में इसमें कुल तादाद 51 है ना। हरूफ की तादाद कुल 51 है। इसमें देखिए आप लोग यहाँ लिखा होगा हरूफ मुफर्द। पहला जो होता है हरूफ मुफर्द होता है, इसका होता है तादाद कितना, 36। कितना कुल तादाद है, 36। देखिए इसमें कौन कौन है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे बड़ी जे सी बड़ी सी स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे लाम अलिफ हमजा या। ये क्या हुआ आपको, कितना हरूफ हुए, 36। लेकिन मैंने तो बताया कुल होता है 51। तो 36 फीट पन में जो होता है इसको जो हरूफ मुफर्द हो गया 36। हरूफ मुरक्कब ये होता है कितना, 51। हरूफ कौन कौन होता है, हरूफ 15 जो है हरूफ मुरक्कब। इसको 15 जो है बे में लगा, जो हिंदी में होता है भ। ऐसा हम लोग पास भ नहीं है तो हम लोग को लिखना है भालू, कैसे लिखेंगे। इसीलिए हम लोग को हिंदी का हरूफ का सहारा लिया जाता है। इसमें कुछ हिंदी का हरूफ भी शामिल किए गए हैं, जैसे बे में लगा भ, पे में लगा थ, टे में लगा ठ, जी में लगा झ, चे में लगा छ, दाल में लगा ध, डाल में लगा ढ, रे में लगा र, काफ में लगा ख, गाफ में लगा भ, नी में लगा म, लाम में लगा ल। ये मतलब कितना हरूफ हुआ, 15। तो कुल हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका 36 हुआ और इसका 15 हुआ, दोनों जुड़िएगा तो कुल तादाद आपको 51 आ जाएगा। तो ये हो गया हरूफ। हम लोग को उर्दू में कितने हैं, तो 51। इसको 2 हिस्सा में बांटा गया है। पहला हरूफ मुफर्द 36 और दूसरा हरूफ मुरक्कब 15। इसके बाद हम लोग चलते हैं सबक नंबर 2। सबक 2 नंबर में क्या, एराब। एराब के मानी क्या आता है, एराब के मानी होता है घोड़ा को तेज दौड़ाना। क्या वजह है, देखिए चूंकि एराब का इस्तेमाल हरूफ के आवाज में तेजी लाने के लिए होता है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं कि इसका मानी होता है घोड़ा को दौड़ाना। लेकिन इसका देखिए ऊपर लिखा हुआ है एराब का मानी होता है घोड़ा दौड़ाना। चूंकि एराब का इस्तेमाल हरूफ के आवाज में तेजी लाने के लिए होता है। देखिए एराब देखिए, एराब के 7 किस्में होती हैं। एराब के 7 किस्में होती हैं। पहला होता है, देखिए पहला जो होता है उसको बोलते हैं फतहा। फतहा हम लोग किसको बोलते हैं, फतहा। देखिए फतहा की अलामत ये लकीर के ऊपर जो हम लोग बोलते हैं जबर। तो क्या है, लकीर के ऊपर जबर, इस जबर को कहते हैं फतहा। जैसे अलिफ जबर अ, बे जबर ब, ते जबर त। दूसरा है आपको कसरा। कसरा की अलामत, देखिए कसरा की अलामत यह है लकीर के नीचे जेर। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, जेर। तो जेर जैसे अलिफ जेर ए, बे जेर बे, ते जेर ते। तीसरा आप लोग क्या है, जमा। हम जमा, इस तीसरा नंबर क्या है आपका जमा। तो जमा की अलामत यह है, देखिए लकीर के ऊपर पेश। ये क्या है, लकीर के ऊपर पेश। इसको हम लोग अपने जबान में पेश कहते हैं। जैसे अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो। चौथा हम लोग चलते हैं सकून। जो चौथा नंबर है इसमें एराब का चौथा किस्म है जिसको बोलता है सकून।
सकून की अलामत देखिए, लकीर के ऊपर जजम, लकीर के ऊपर जजम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस जजम को कहते हैं, जजम किसे कहते हैं, तो जजम एक हरूफ से दूसरे हरूफ से मिलाया जाता है। कब इस्तेमाल होता है, जब एक हरूफ से दूसरे हरूफ से मिलाया जाता है। जैसे अली बेजबर अब, ते बेजबर तब, का बेजबर कब, जो आप समझते हैं। देखिए पांचवा नंबर जिसको बोलते हैं वो है तस्दीद। क्या है, तस्दीद। इसकी अलामत देखिए, लकीर के ऊपर जो होता है 3 से सूसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तस्दीद। तस्दीद बोलते हैं जिससे एक हरूफ को देखिए, जिससे एक हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है। एक हरूफ को, जिस हरूफ पर यह तस्दीद होगा उसको 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए अब्बा, हुक्का, कौवा, जो आप लोग चाहें इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसके बाद से छठा नंबर आता है तनवीन। तनवीन की अलामत देखिए, ये लकीर है, लकीर के ऊपर 2 जबर भी है और 2 जेर भी है और 2 पेश भी है, इसमें तीनों को हम लोग बोलते हैं तनवीन। इसकी अलामत क्या है, ये जो बोलता है तो 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। इसके क्या मतलब होता है, 2 जबर और 2 जेर पेश, जिससे नून जैसी आवाज निकाली जाती है। जिस हरूफ को होगा उसका नून जैसा आवाज निकाला जाता है। जैसे अलिफ दू जबर अन, बेदू जबर बन, अलिफ दू जबर इन, बेदू जबर बिन, बेदू पेश बुन, वगैरह वगैरह। छठा नंबर आप लोग हो गया हम लोग को, सातवां लास्ट है, इसको आप लोग बोलते हैं मद। अरबी में भी उर्दू में दोनों के मानी एक ही होता है, मद। इसकी अलामत देखिए, यह है लकीर, लकीर के ऊपर मद दिया हुआ है, ये हुआ मद। इसमें एक अलिफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, मद में एक अलिफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे अली मद आ मीम आम, अली मद आ पे आ, अली मद आ गा आ वगैरह। ये हुआ आप लोग को सबक 1 और सबक 2। इसके बाद से अगले वीडियो में इसको दूसरा कवायद और आप लोग के लिए लिख के भेजा जाएगा। तब तक आप लोग इसको जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सारे के सारे आप लोग नोट कर लें और इसको आप लोग बजाते याद करें। फिर अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, जल्द से जल्द आप लोगों के सामने उर्दू कवायद का या आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो भी होगा आप लोग के सामने फिर दूसरा वीडियो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।